नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये यूपी ट्रिपल एससी के तहत पेट की परीक्षा का स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और आप सबका द स्कॉलर के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जुड़िए, तो अगला प्रश्न पत्र हल करते हैं। हम आपको रोज ही एक प्रश्न पत्र देते हैं और उस पर रोज ही डिस्कशन होता है। तो आज अगला प्रश्न पत्र नंबर 9 को लेकर के आए हैं आपके सामने। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ वाले प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को ही पढ़ लेते हैं। तो आप परीक्षा में क्या करेंगे, आप पैराग्राफ ना पढ़ करके आप उसमें पहले प्रश्न पढ़ेंगे, बाद में पैराग्राफ। तो शिक्षा आज दुविधा के अजब दोहरे पर खड़ी है। शिक्षा कहाँ खड़ी है? दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लाभ लालच देकर। तो ये चकाचौंध रास्ता क्या करता है? मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लाभ लालच देकर अपनी ओर दौड़ाते रहने को, विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है। तो बाजार का वह मार्ग जो लोगों को लालचित करता है, आकर्षित करता है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। हम बाजारों में जाते हैं, बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, बड़ी दुकानें देखते हैं, लोगों के वैभव को देखते हैं जो हमें आकर्षित करता है। दूसरी तरफ शिक्षा का साधन साधना मार्ग है। शिक्षा का कैसा मार्ग? साधना मार्ग है, जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है, हमें निर्मल बुद्धि प्रदान कर सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है। मार्ग कैसा है? श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग श्रेयस्कर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है। बाजार की खूबी को बता रहा है। तो बाजार की खूबी यही है कि फंसाने का एहसास किसी को नहीं होने देता। बाजार की खूबी क्या है? कि फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। एहसास नहीं होता, व्यक्ति फंसता चला जाता है। किसी को ये महसूस नहीं होता है कि वो दलदल में है, बल्कि महसूस ये होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह खुशी है। अब ये बात अलग है कि सच्चा सुख क्या है, सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। जरूरत विचार करने का है। सवाल ये है कि बाजार विचार करने का भी अवसर देता है या नहीं। वर्तमान परिस्थिति को जैसे आज आर्थिक युग है, संपूर्ण दुनिया पैसे की ओर दौड़ रही है और ऐसा हम सबको प्रतीत होता है कि पैसा ही दुनिया की सर्वोच्च संपत्ति है। पैसा ही दुनिया में सबसे ऊपर है। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो है पैसे से सुख और संतोष नहीं खरीदा जा सकता है। इसी पर आया प्रश्न लिखेगा, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? साधना को, विवेक को, या शिक्षार्थी को, या बाजार को? तो ये भी सीडी में से क्या सही होना चाहिए? तो लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में विवेक को महत्व दिया है। विवेक होना चाहिए व्यक्ति के पास, तभी वो संतोष प्राप्त कर सकता है, विवेक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ कौन सा मार्ग है? एक अच्छा पैकेज और सुख शांति, दलदल में फंसे होने का एहसास, दुविधा का दोराहा और भटकाव, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। तो दूसरी तरफ क्या है? बाजार की चकाचौंध है, सम्मोहन और सपने हैं। पहली तरफ तो साधना मार्ग है, दूसरी तरफ चकाचौंध का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो बाजार में नहीं होती? बाजार खुली होने का भ्रम पैदा करता है,
बाजार लोगों को सुख शांति देता है, बाजार लोगों को अपने आकर्षण में बांधता है, बाजार एक दलदल की तरह है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाजार में नहीं होती? ABCD में से क्या सही होना चाहिए? तो बाजार लोगों को सुख शांति देता है ऐसा नहीं है, केवल चकाचौंध के आकर्षण में फंसाता है, सुख शांति नहीं देता। अगला है गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, लोग बाजार से प्रेम करते हैं, सभी लोग लालची हैं, बाजार में आकर्षण है। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि बाजार में आकर्षण है, इसीलिए लोग बाजार को चुनते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है और भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो गद्यांश को आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि क्या है, संसार में भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो इस प्रकार गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन थे। अब इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं, आपके सामने है। शीघ्रता जवाब दें। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है? किस प्रकार की संज्ञा का इसमें बोध हो रहा है? तो ABCD में से क्या सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक मजबूरी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन सही होगा, मजबूरी एक प्रकार की भावना है या भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, सीता राधा से सुंदर है। इस वाक्य में राधा कौन सा कारक है? सीता राधा से सुंदर है, इसमें राधा कौन सा कारक है? कर्ण कारक, कर्ता, संप्रदान या अपादान? तो आपको पहले बताया था, जहां तुलना घृणा, शर्म और भय का बोध हो, वहां अलगाव होता है, अपादान होता है। तो यहाँ सीता राधा से सुंदर है, तुलना है, इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है, अपादान कारक यहाँ पर है। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़े, और हम इसलिए आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि हर कमी को, अगर कहीं आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको अगली क्लास में अवश्य देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कवि, गंगा, सुंदरता, धैर्य। यानी कहां पर जातिवाचक संज्ञा है, वो प्रश्न आप बताएं। ABCD में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? शीघ्रता करें। तो जातिवाचक संज्ञा है कवि, कवियों का समूह एक जाति है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदरता भाववाचक है और धैर्य भी भाववाचक है। आपको हमने सभी ऑप्शन बता दिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विशेषण वह शब्द होता है जिससे किसी की विशेषता बताई जाए, किसी की अच्छाई बुराई का वर्णन किया जाए, उसे हम विशेषण कहते हैं। पौष्टिक, दयालु, प्रकृति या काला। आप देखिएगा, जिससे तुलना नहीं कर सकते हो वही जवाब यहाँ पर सही होगा। तो कौन सा विशेषण नहीं है? सी ऑप्शन, प्रकृति। प्रकृति से कोई तुलना नहीं करोगे। अगर यहाँ शब्द प्राकृतिक होता, प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक बनता है, प्राकृतिक। बाकी पौष्टिक, आगे क्या कर सकते हो? भोजन, दयालु आदमी, काला कुत्ता, लेकिन प्रकृति नहीं कह सकते। प्राकृतिक तो आगे वातावरण कह सकते थे, वातावरण। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग बहुत ही सिंपल सा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, या किसी बुद्धिमान महिला को क्या कहते हैं? विदुषी, विद्वता, विद्वानी या विद्वत। ए ऑप्शन सही है, विदुषी।
पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है और महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। वो वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाएं थीं। वागीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वा प्लस गीस, वाग प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वागी प्लस श। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? शीघ्रता के साथ जवाब बताएं। तो सी ऑप्शन सही है, वाक प्लस ईस। का की जगह पर ज्ञा गा हो जाएगा और उस गा में आ की मात्रा लग जाएगी, व्यंजन संधि है। अगला है निडर शब्द में कौन सा समास है? निडर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास है। एबीसीडी में से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? निडर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम विच्छेद अगर कर लें तो नी इसमें उपसर्ग है, नी इसमें क्या है? उपसर्ग है। मूल शब्द डर है। अगर किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो तो हम क्या करेंगे? हम उसको अव्ययी भाव समास का रूप देते हैं कि इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, उपसर्ग से बना है। अगला है कौन सा दंत वर्ण है? चार आपके सामने शब्द लिखे हैं, इसमें दंत वर्ण कौन सा है? एबीसीडी में से क्या सही होना चाहिए? ता था दा धा, ये काखा गाघा वाला कंठ वर्ण है। चाछा जाझा कंठ ताल, ये ओष्ठय है और ये दंत है, ताथा दाधा ना। तो ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रत्याशा में कौन सी संधि है? प्रत्याशा शब्द में दीर्घ, वृद्धि, अयाद या अण। कोशिश करें, संधि करके देख लें। प्रति प्लस आशा शब्द होता है, प्रत्याशा, ई प्लस आ आया है, यानी संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। डी ऑप्शन सही है। और अगर कोई पूछे प्रत्याशा में समास कौन सा है तो आप कह दोगे अव्ययी भाव है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आकाश, गजानन, विद्यालय या दूध वाला। एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा शब्द इसमें क्या है? योग रूढ़ है। तो इसमें योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा का विशेषण, किसी संज्ञा का विशेषण या पर्याय भी कह लो, विशेषण हो या किसी संज्ञा का पर्याय हो। तो योग रूढ़ शब्द इसमें गजानन है, बी सही है। आकाश रूढ़ शब्द है और विद्यालय, दूध वाला, ये सब यौगिक शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन थे। आपकी सुविधा के लिए इस क्लास को आप सब लोग मिलकर के खूब पढ़ें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। इससे जुड़े अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा होती रहेगी। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, जिसने भी पेट का फार्म भरा हो उन तक ये सूचनाएं भेजें और इस वीडियो को अवश्य भेजें। अगली मुलाकात हमारी अगली क्लास में होगी। नमस्कार।